that is international relation. Unit 5, that is international relation. Okay, IR, basically it's known as IR. Okay, this is unit 5. This is factual plus practical knowledge. Okay, factual and this is a combination of practical and factual knowledge. Okay, what is international relation? Basically IR क्या होता है? Okay, let me, what is IR? इंटरनेशनल रिलेशन क्या होता है? इंटरनेशनल रिलेशन, ये जो इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट है, मतलब हमारे जो पॉलिटिकल साइंस के अंदर ये सब्जेक्ट आता है, बेसिकली जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो एक सेपरेट सब्जेक्ट भी है। इंटरनेशनल रिलेशन मतलब आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और आफ्टर वर्ल्ड वॉर के बाद जो है इंटरनेशनल रिलेशन का हमें एक देखा गया है टाइम पीरियड। ओके, बेसिकली IR इंटरनेशनल रिलेशन क्या होता है, मतलब कि कंट्री लेवल पर क्या हो रहा है। ठीक है, तो मतलब जब वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा था एंड वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था, ठीक है, तब वहां पर इंटरनेशनल रिलेशन में क्या सिनेरियो था। ओके, कि कंट्रीज हैं, कंट्रीज ने क्या कर रखे हैं, अपने ग्रुप बना रखे हैं। ठीक है, ग्रुप बना रखे हैं, तो ग्रुप बना रखे हैं एंड दे आर फाइटिंग विद ईच अदर, जिनको एक तो अलायंस ग्रुप बोला जा रहा था और एक को एक्सिस ग्रुप बोला जा रहा था ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। ओके, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर। ओके, एंड टू इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब क्या है कि एक कंट्री है वो इंटर हाँ इंटरनेशनल कैसे अपने जो रिलेशन है वो कैसे मेंटेन कर रही है। मेंटेन इन दिस सेंस लाइक पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशल बोल सकते हैं हम। ठीक है, देखो स्टूडेंट, लेट टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडिया। ओके, देखो इन इंटरनेशनल रिलेशन को हम आज हमारा जो क्या है इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो हम बेसिक से पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन होता है क्या। ओके, इंटरनेशनल रिलेशन। ओके, इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव था इंडिया का? देखो, इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट होता है। ओके, उसके बाद नेहरू जी हमारे क्या बनते हैं? PM बनते हैं। ओके, प्राइम मिनिस्टर। ओके, और हमने कौन सी इकोनॉमिक का मॉडल अडॉप्ट किया था? डेट इज मिक्स इकोनॉमिक। मिक्स इकोनॉमिक में हमारे कैपिटलिज्म प्लस सोशलिज्म। ठीक है, उसको बोला जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी, दैट वी हैव सम एलिमेंट ऑफ कैपिटलिज्म एंड वी हैव सम एलिमेंट ऑफ सोशलिज्म, तो उसको बोला जाता है मिक्स इकोनॉमी। ओके, पहला पॉइंट आपका ये। ओके, फिर देखो टिल एक होता है हमारा इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी को टिल 1947 से लेकर 1990s तक हमने अपनी इकोनॉमी को क्या रखा? क्लोज इकोनॉमी। ओके, क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी का मतलब होता है कि इंडिया कोई भी ट्रेड एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ओके, और जो भी हम मतलब जो भी गुड्स हैं, जो भी हमें जो नीड्स हैं, टूल्स हैं, इक्विपमेंट हैं, वो क्या क्या करेगी? सिर्फ इंडिया ही अपना इंडस्ट्री को सेटअप करेगी, और इंडस्ट्रीज में ही मतलब इंडिया में ही बनेंगे। जैसे हमारा जो अब थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, उसमें किस पे फोकस किया गया था कि एग्रीकल्चर की पहले हम सेल्फ सफिशिएंट बन जाए, मतलब पहले हम जो फूड सिक्योरिटी है उसको ओवरकम करें। ओके, फिर जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसने किस पे फोकस किया? हैवी इंडस्ट्रीज पर, कि अब हम इंडस्ट्रीज इंडिया में सेटअप करेंगे, और जो भी हमें टूल्स चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, वो क्या है हम इंडिया में ही बनाएंगे। ठीक है, फिर इसके क्या है, इसके ड्रॉबैक साइड 90s में क्या हो गया कि जो हमारा में ये देखा गया कि स्टडी में ही आया कि जो इंडिया है ना उसकी जो एक्सपोर्ट है ना, एक्सपोर्ट तो बिल्कुल जीरो है। ओके, और
हाँ, सो कि ओके, एक्सपोर्ट है, मतलब एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि इंडिया से कोई भी गुड्स और गुड्स बाहर तो जा नहीं रहे, जिसकी वजह से क्या है, हमारी जो है इकोनॉमी वो डाउन जा रही है। ओके, तो फिर गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया 1991 में कि वी आर ओपनिंग आवर डोर। ओके, हम अपनी इकोनॉमी को ओपन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। ठीक है, ओपन इकोनॉमी। और जो हमने क्या रिफॉर्म लिए थे, ग्लोबल एलपीजी रिफॉर्म बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ओके, तो मैंने आपको ये स्टोरी बताई, इस स्टोरी के पीछे का क्या मोटिव है। स्टोरी का पीछे का मोटिव ये है कि इंटरनेशनल रिलेशन एक कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इंटरनेट एक कंट्री मतलब क्लोज इकोनॉमी नहीं बन के रह सकती। ओके, क्लोज इकोनॉमी का मॉडल एक कंट्री नहीं उसको मतलब उसको अच्छी तरह से क्या है, उसको सस्टेन नहीं कर सकती। ठीक है, तो इंटरनेशनल रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पर क्या है, कंट्रीज कंट्रीज क्या करती हैं, कंट्रीज टू कंट्रीज क्या है, रिलेशन बनाती है। ठीक है, रिलेशन बनाती हैं ताकि वो ट्रेड कर सके, एक अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सके। पॉलिटिकल भी हम क्या करते हैं, टाई अप्स करते हैं, पॉलिटिकल भी हम टाई अप्स करते हैं। ओके, पॉलिटिकली, सोशली, कल्चरली। ओके, और अब तो हमारा क्या है, एनवायरमेंटल लेवल पे भी क्या है, प्रोजेक्ट भी क्या होने लग गए हैं, इंट्रोड्यूस होने लगे। ठीक है, एनवायरमेंटल भी फोकस करते हैं हम। ओके, तो बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन क्या है कि इंटरएक्चुअल प्लेटफॉर्म है जहां पर क्या है, कंट्रीज आती हैं, वो अपना रिलेशन मेंटेन कर रिलेशन बनाती है दूसरी कंट्री के साथ। क्या है, दूसरी कंट्री के साथ उनके जो नीड्स हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं, जो उनकी नीड्स हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, वो क्या है, वो फुलफिल हो सके। ओके, नीड्स, डिमांड्स एंड नीड्स को क्या कर सके, हम फुलफिल कर सके। ओके, फिर वो रिलेशन जैसे क्या है, एक कंट्री मान ले इंडिया है, फॉर एग्जांपल इंडिया को ट्रेड के पर्सपेक्टिव में भी, इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव में, आई विल क्लियर द पॉइंट। इकोनॉमी, ओके, जैसे इंडिया है, इंडिया को कुछ चीज चाहिए होती है। ठीक है, ओके, मान लो इंडिया से क्या जाते हैं, स्पाइसेस जाते हैं। ठीक है, इंडिया से स्पाइसेस जाते हैं बाहर वर्ल्ड में। ओके, इंडिया उसका ट्रेड करता है। ठीक है, तो हो गया ये एक्सपोर्ट। ओके, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट वर्ल्ड से भी, वर्ल्ड मतलब कोई भी कंट्री होगी, यूएसए हो गया, ये रशिया हो गया। ठीक है, यहाँ से रशिया से हमारे कौन से आते हैं, 400 मिसाइल्स आती है। ठीक है, जो हमें मिलिट्री की इक्विपमेंट होते हैं, मिलिट्री सपोर्ट होते हैं, हमारे टूल्स होते हैं। ठीक है, ये मिलिट्री में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये इंडिया आते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन में क्या होता है कि ट्रेड्स होता है, इकोनॉमिक होता है, सोशली, पॉलिटिकल, कल्चर, ये सब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंटरनेशनली। ओके, और इससे क्या होगा, आपकी हमारी कंट्री का क्या है, इकोनॉमी बढ़ती है। ओके, इकोनॉमी बढ़ेगी बढ़ेगी जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू होगा। गवर्नमेंट क्या करेंगी, डेवलपमेंट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करेंगी। ओके, तो इससे बहुत कुछ होता है। तो इंटरनेशनल रिलेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है। ओके, मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड समझाया है, अब हम स्लाइड्स पे चलते हैं। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर होया होगा। बाकी इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन दे कैन आस्क। ओके, मूविंग ऑन टू दिस पेज। ओके, मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन जैसे पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती हैं जिसमें क्या है, स्टेट क्या है, इंटरेक्ट करता है। ठीक है, स्टेट इंटरेक्ट करता है। ओके, इंटरेक्ट भी चीज जो मैंने अभी आपको बताया। ओके, फिर ये क्या, एकेडमिक फील्ड इंटरनेशनल रिलेशन का, ये किसकी ब्रांच है, पॉलिटिकल साइंस की, कंसर्न करता है कि ये बेसिकली स्टडी करता है रिलेशन बिटवीन द स्टेट। ओके, ओके, आई डोंट नो ये स्लाइड आगे पीछे कैसे हुई। ओके, और फिर देखो, जो फॉरेन पॉलिसी होती है ना, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, जो फॉरेन पॉलिसी वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मतलब एक नेशन है। इस स्लाइड आगे पीछे बार बार
don't know what is going on. Just let me use the highlighter only. ओके, यहाँ पे क्या है, जैसे फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि एक कंट्री फॉरेन पॉलिसी को जो फॉर्मुलेट करती है ना, वो पहले अपने नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचती है, ताकि जो हम कंट्री के साथ डील अप करें, रिलेशन बनाए, तो हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है ना, वो प्रमोट होना चाहिए। ओके, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी पार्ट होते हैं आई एनजीओ का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज, मल्टी कॉर्पोरेशन, ठीक है, एक कंट्री क्या है, इनका सबका भी पार्ट होती है, थ्रू विच स्टेट इंटरेक्ट, इससे क्या है, स्टेट इंटरेक्ट करता है। ओके, ओके, एंड द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इन्वॉल्व मैनी सब्जेक्ट, इंटरनेशनल रिलेशन में हम बहुत सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, जैसे में इंटरनेशनल में हम क्या, रीजन, पीस, सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइजेशन, न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन, ग्लोबलाइजेशन, ह्यूमन राइट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, इंटरवेंशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिलेशन, और साथ साथ में इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन भी हम पढ़ते हैं। आई हैव स्टूडेंट, आपको क्लियर हो गया होगा मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। पहले मैंने आपको उसका बैकग्राउंड दिया, पहले मैंने आपको स्लाइड से नहीं, पहले मैंने आपको ओवरव्यू दिया, ठीक है, विद एन एग्जांपल, तो यू विल मेक अंडरस्टैंड कि इंटरनेशनल रिलेशन होते क्या। ओके, अब हमें इंटरनेशनल रिलेशन क्यों पढ़ते हैं? टू प्रमोट पीस। ओके, अंडरस्टैंडिंग। इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने का क्या है कि जैसे वर्ल्ड वॉर वन थे, वर्ल्ड वॉर टू था, उसका रीजन क्या था? Just checking your review or your message. ओके, एवरीथिंग इज फाइन। ओके, देखो इंटरनेशनल रिलेशन का, हम जब इंटरनेशनल रिलेशन पर जब ये सब्जेक्ट आया, तो उसका मेन एम क्या था कि हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं कि वॉर क्यों हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हम रीजन देखते हैं ना कि क्यों हुआ, सेकंड क्यों हुआ। ओके, तभी तो हम प्रिवेंट करें ना वर्ल्ड को कि हम क्या है, अनदर वर्ल्ड फेस ना करें। ओके, फिर हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं, ठीक है, कि कैसे हम जो ये जो वॉर को कैसे हम मिनिमाइज कर सके, कैसे हम पीस इस्टेब्लिश कर सके। ओके, तो फर्स्ट ये एम होता है। सेकंड, कि टू अंडरस्टैंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब कि ग्लोबलाइजेशन से क्या है कि कंट्रीज है इंटरेक्ट, कंट्री ने इंटरकनेक्शन कर लिया अपने साथ, ठीक है, वो इकोनॉमिकली हो गया, कल्चरली हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है। इंटरकनेक्टेड का मतलब क्या है ना, अब कंट्रीज है ना, अब इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। ओके, कैसे? जैसे यूएसए में क्या हो रहा है, वो इंडिया में पता है ना, थ्रू द मीडिया, थ्रू द टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये क्या है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या है कि हम पीपल टू पीपल कनेक्टेड हो चुके हैं। ओके, अब मान लो कोई इंडिया में है, इंडिया से कोई बाहर जा रखा है फॉर द वर्क पर्पस, स्टडी पर्पस, नाउ वी कैन कनेक्ट देम ना थ्रू कॉल, व्हाट्सएप कॉल। तो वो क्या है, टेक्नोलॉजी का। तो ग्लोबलाइजेशन ने टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या है, एक वर्ल्ड को कनेक्ट कर दिया गया है एक दूसरे से। ओके, इंटरेक्ट होते हैं, यहाँ से इंटरेक्शन होता है। ओके, फिर थर्ड क्या है, टू टैकल ग्लोबल चैलेंजेस। कुछ ग्लोबल चैलेंजेस होते हैं, ग्लोबल चैलेंजेस में सबसे ज्यादा है आपका टेररिज्म, पेंडेमिक, जैसे क्लाइमेट चेंज इज द मेन कंसर्न। ओके, ग्लोबल चैलेंज में क्या है, क्लाइमेट चेंज एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एट इन दी ग्लोबल चैलेंजर, बिकॉज जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, उसका इम्पैक्ट हर जगह हो रहा है। ओके, और ये फोकस करता है ओके इन चीजों पर, तो इसलिए हम स्टडी करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। अब की कंसेप्ट क्या है आईआर के? सॉवरेनिटी, पावर, एनार्की, स्टेट, एनजीओ, आई एनजीओ, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये क्या है, की कंसेप्ट है इंटरनेशनल रिलेशन में, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, ओके, अब इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में देखते हैं। ओके, जो फर्स्ट चेयरमैन थे इंटरनेशनल रिलेशन के, वो यूनिवर्सिटी ऑफ वेल यूके 1990s में